जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कैरियर आफ्टर बीए, यानी कि बीए के बाद में हम क्या करें जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिले, हमारा जो कैरियर है वो जल्द से जल्द सेट हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हमारे पास बहुत ज्यादा जॉब के ऑप्शंस हों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूं बीए के बाद में जिससे आपको जल्द से जल्द जॉब और आपके जो कैरियर है वो एक अलग ऊंचाई तक पहुंच सके। तो साथियों, एक एक कैरियर ऑप्शंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बीए के बाद में आप क्या करें तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं कैरियर आफ्टर बीए। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई जो नॉर्मल कोर्सेज है वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहला आता है एमए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं भाई बीए के बाद में एमए कर सकते हैं। अब एमए को ये मत समझिएगा कि भाई एमए करके हमारे पास में जॉब ऑप्शंस क्या होंगे, हम क्या करेंगे। तो अब मैं आपको वो भी डिटेल में बताता हूं। साथ ही यदि आपने बीए के बाद में एमए किया है तो आपके पास आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर आप यूनिवर्सिटी में क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर तक बन सकते हैं। कैसे भाई, बीए के बाद में आप एमए कीजिए। एमए का जब आपका फाइनल ईयर हो उसके बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर होता है, यानी कि आपको जीआरएफ मिल जाता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या मिलता है, हर महीने पैसे मिलते हैं किसकी तरफ से, यूजीसी की तरफ से रिसर्च करने के लिए, यानी कि पीएचडी करने के लिए। तो फिर आप एमए के बाद में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को हटा दिया गया है, यानी कि एमए के बाद डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आपके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टरेट लग जाता है। तो एमए आप कर सकते हैं। एमए के बाद में जो आपका पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो भी आप डायरेक्टली भर सकते हैं, बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं एमए के बाद में, ऐसा नहीं है कि आपके पास कैरियर ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। इसके बाद में आता है भाई जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप क्या कर सकते हैं भाई, बीएड या फिर डीएलएड कर सकते हैं। बीएड बोले तो बैचलर ऑफ एजुकेशन और डीएलएड बोले तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि यदि आपका टीचिंग में ही इंटरेस्ट है और आप टीचर बनना चाहते हैं, आप जूनियर लेवल से लेकर प्राइमरी लेवल से लेकर आप 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं बीएड और डीएलएड करने के बाद में। डीएलएड से 8th क्लास तक के ऑप्शंस हैं और बीएड करने के बाद आप 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद में आप जो सेंट्रल के भी फॉर्म निकलते हैं, यानी कि जैसे हर साल सीटेट होता है तो सीटेट आप कर सकते हैं। सीटेट का आपका यदि एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर जो आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, यानी कि जो सेंट्रल के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उसमें आप फिर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट की होते हैं, हर स्टेट में आपका एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी टेट हो गया, राजस्थान की बात करें तो रीट हो गया, हरियाणा में आपका उत्तराखंड में यूटेट हो गया। तो हर स्टेट में अपना अलग अलग एग्जाम होता है। उसके बाद में फिर आप टीचर बन जाते हैं। सुपर टेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेलिटीज हैं। इसके बाद में आगे बात करें, यदि आपका कानूनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, लॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। तो बीए के बाद में आपका 3 ईयर का एलएलबी होगा, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप पीसीएस जे तक का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद में आप यानी कि जज बन सकते हैं, गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं। इसके बाद में आप अपनी खुद की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, यानी कि एलएलबी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी खुद की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आप किसी तरफ जा सकते हैं, लॉ की तरफ जा सकते हैं। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे हैं जो कॉमन कोर्सेज है। इसके बाद में कुछ अलग हटके जो कोर्सेज हैं उनकी भी हम बात करेंगे आगे। इससे आगे नेक्स्ट है, यदि आपने बीए किया है और बीए के बाद में आप चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, एमबीए या फिर पीजीडीएम कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 2 साल का आपका कोर्स होता है, दोनों ही एमबीए और पीजीडीएम। दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है और इनके लिए एक वीडियो भी बनाई हुई है कि पीजीडीएम में और एमबीए में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा हमें करना चाहिए। तो एमबीए की यदि हम बात करें तो एमबीए होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका यदि हम पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। यानी कि ये क्या है, आपका डिप्लोमा कोर्स है और ये क्या है, आपका डिग्री कोर्स है। क्लियर है भी आपका। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इसमें भी फिर आपकी इनमें भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, यानी कि आपको फाइनेंस में जाना है, एचआर में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, आईबी में जाना है, आईटी में जाना है। बहुत सारी इसमें आपकी अलग अलग स्ट्रीम होती है किससे आपको एमबीए करना है या फिर पीजीडीएम आपका
करना है। तो ये आप चूज कर सकते हैं। इनके लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा आपको लेना चाहिए। अब इससे आगे बात करें, नेक्स्ट है भी आपका सर्टिफिकेशन कोर्स। आज की डेट में साथियों बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहे हैं कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना सर्टिफिकेशन कोर्स करें। यानी कि जो सर्टिफिकेशन कोर्स की यदि हम बात करें, जैसे आपका एनिमेशन का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, एविएशन का हो गया, होटल मैनेजमेंट का हो गया, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, एक्टिंग का हो गया, एनिमेशन का हो गया, बहुत सारे अलग अलग करियर यानी कि सर्टिफिकेशन कोर्स है, योगा का हो गया, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, तो आप ये सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट होता है आपका, यदि आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, यानी कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो फिर आप बीपीएड जरूर करें। यानी कि बीपीएड बोले तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, या आप फिजिकल के टीचर बनना चाहते हैं, जो पीटीआई टीचर होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। बीए के बाद में डायरेक्ट आप बीपीएड कर सकते हैं। जैसे हमारा बीएड होता है इसी तरीके से बीपीएड होता है। बीएड आपका नॉर्मली हो गया, यानी कि क्या, बैचलर इन एजुकेशन, और ये क्या होता है भाई, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसको करने के बाद में आप जो इस फिजिकल के टीचर होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बोले तो जो स्टेडियम है, स्पोर्ट्स के स्टेडियम है, या फिर हम बात करें आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं बीपीएड करके। तो और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, बीपीएड कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप मास्टर कर सकते हैं किसमें, मास कम्युनिकेशन में। किसमें कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं भाई, मास कम्युनिकेशन की तरफ जा सकते हैं, या बोले तो जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, बोलना आपको अच्छा लगता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये सब सारी चीजें दिखाना, इसमें आप अपना सेल्फ का भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की डेट में आपको पता ही है सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर सब सारी चीजें चल रही है। आप विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन करने के बाद या जर्नलिज्म करने के बाद में, और अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग आप कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको यानी कि कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे, तो जिस भी तरीके से आपका इंटरेस्ट है तो आप मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बेस्ट करियर ऑप्शंस है। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं भाई, यदि आपने बीए किया है तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि बीए के बाद में आप यूपीएससी का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जहां पर भी क्या मांगा जाता है, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक मांगा जाता है, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को छोड़कर। जहां पर आपका टेक्निकल मांगा जाता है, या फिर कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है कि आपने भी या तो बीटेक सीएस से किया हो या फिर बीसीए या एमसीए किया हो, तो उन जो आपका वैकेंसीज को छोड़कर जहां पर भी आपसे स्नातक मांगा जाएगा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, तो वहां पर आप गवर्नमेंट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हो, चाहे वो आपका एसएससी के हो। तो वहां पर आप यदि ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं है। तो साथियों इस तरीके के आपके पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप होटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन यदि आपको बोलना अच्छा लगता है तो आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, एक्टिंग में आप जा सकते हैं, एनिमेशन की तरफ आप जा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इसके बाद में आपका पीजी भी कोर्सेज बना दिए गए हैं, यानी कि उसमें आप अपना पीजी भी कर सकते हैं, या आपको क्या करना है भाई, आपका डिग्री कोर्स करना है, यानी कि आपका जो डिप्लोमा कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म करने के बाद में फिर आप अपनी जॉब पा सकते हैं। तो साथियों ये कुछ अच्छे कोर्सेज हैं जिनको आप करने के बाद में आप अपनी जॉब ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं, और आपको इसमें से कौन सा कैरियर ऑप्शंस बेस्ट लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।